साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज हमारी जो बैठक है, अच्छी खासी बैठक हुई आज हमारी शिक्षक भर्ती से संबंधित, जिसमें वर्ग 3 के साथ साथ वर्ग 1-2 के अभ्यर्थी भी थे। तो साथियों, हमारा पूरा प्रयास है कि हम प्रमुख मांगों को लेकर जो प्रयास कर रहे हैं उनमें से जो मांगें हैं वो पूरी हों। इसके लिए हमने आज अच्छी खासी बैठक भी की है और सभी जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं, वो सभी अभ्यर्थी, चाहे ओबीसी होल्ड में जितने भी नियुक्ति पत्रों के हों, सभी के लिए बैठक रही हो, चाहे हमने वेटिंग की चर्चा की हो, प्रयोगशाला के सभी लोगों को लेकर हमने चर्चा की है। तो मैं सभी साथियों को एक बार बता दूं कि हम सब क्या है कि हम सब जितने भी मंत्री हैं हम सबसे कई बार मिल चुके हैं और हम कई बार मिलते भी रहते हैं। और मैं कहता हूं कि आज जो कुछ साथी भी आए हैं, निरंतर आ भी रहे हैं, तो वो जो साथी आते हैं हर रोज़ उनके भी चेहरे कहीं ना कहीं मिलते हैं और वो रोज़ मंत्री उनको देखते हैं तो उनके पहचान में आ जाते हैं, तो वो समझते हैं कि यही अभ्यर्थी ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन हमको ये चीज़ भी बतानी है कि वो सभी अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र रुके हैं और जो वेटिंग लिस्ट में हैं, वो सभी अभ्यर्थी कोशिश करें, आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा साथी आएँ। और ख़ासकर मैं फीमेल्स अभ्यर्थियों से बोलना चाहूँगा, जो गर्ल्स हैं, जो मतलब जो इस प्रक्रिया में हैं, वो सभी फीमेल्स। क्योंकि मैं आपको एक अच्छी सी बात बताऊं, आज हमने पूरी कोशिश की है माननीय सीएम महोदय से मिलने की। हमने परमिशन का आज हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से बात की है, तो वो उसके लिए हमें कल उसका पता जैसे ही चल जाएगा, हम जैसे हमें ज़रूरत रहेगी कि हमें 200-400 की संख्या में आना है, तो मैं आपको तुरंत इन्वाइट कर दूंगा। लेकिन सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी फीमेल्स अभ्यर्थी हैं, आज हमारे शिक्षा मंत्री जी से भी चर्चा हुई है, तो फीमेल्स अभ्यर्थियों को उन्होंने इमोशनली, जिस तरीके से फीमेल्स अभ्यर्थियों ने अपनी बात रखी, तो उन्होंने उस तरीके को अच्छी तरीके से समझा और अपना अच्छा रिस्पांस इस तरीके का दिया कि हम पूरी तरह प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि आपकी पीड़ा को हम समझते हैं, तो हम आपके इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। तो साथियों, प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी में जो भी अपने प्रमुख 4 मांगों को लेकर जो अपना प्रमुख मुद्दा जो इस समय उलझा हुआ है ओबीसी अभ्यर्थियों का, साथ साथ में उसके साथ अगर वो चीज़ें होंगी तो वेटिंग क्लियर भी हो जाएगी और वो चीज़ें रहेंगी तो प्रयोगशाला की भर्ती भी हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। तो हम इस का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी जो फीमेल्स अभ्यर्थी हैं वो क्यों हम चाह रहे हैं कि लास्ट जून तक, अभी हमारे जून में अभी ये माने जाए 24 तारीख हो गई है, 5-6 दिन और हैं, मैं 5-6 दिन तक और नए कैंडिडेट्स जब तक आते रहेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं सभी से उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, जो अभ्यर्थी हैं, जो फीमेल्स अभ्यर्थी हैं और जो इन अपनी प्रमुख मांगों को लेकर जो अभ्यर्थी रुके हुए हैं, वो सभी अभ्यर्थी जरूर आएँ। और हमारा प्रयास यही है कि हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहें। क्योंकि साथियों, आपको पता है जुलाई के बाद चीज़ें फिर इतना बहुत से लोगों को टाइम नहीं मिलेगा और हो सकता है हम भी बिजी हो जाएं, क्योंकि हम भी अब कब तक प्रयास करेंगे, तो ये चीज़ें रहें। ठीक है साथियों, तो हम चाहते हैं कि सभी अभ्यर्थी एक बार दम लगाकर पूरी कोशिश में आए। आज काफ़ी संख्या में लोग आए और इसकी संख्या कम से कम 50 से 70 के बीच में रही। और हमने आज कोई उसको मीडिया में कवरेज इसीलिए नहीं करवाया, हमने प्रोटेस्ट वगैरह नहीं किया है, क्योंकि हम अपनी मांग को विरोधात्मक रूप से ना होकर शांतिपूर्वक तरीके से और एक अच्छे तौर पे एक चर्चा करके उसको सुलझाना चाहते हैं और अपनी मांगों को करना चाहते हैं। ठीक है साथियों, अभी हमने हाथ मुंह तक नहीं धोया है, जैसे ही आए हैं बहुत परेशान होके, खाना भैया कभी नाश्ता, कभी कुछ, कभी खाना ढंग से नहीं हो पाता, इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि पूछो मत। आज हमारे सभी अभ्यर्थियों, मैंने इसको, अगर आप उसकी जो मीटिंग्स हुई है हमारी, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने आपको इसमें टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है, फेसबुक की भी दी हुई है और इंस्टाग्राम की दी हुई है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में कम्युनिटी में भी देख सकते हैं। हमने हमारी जो चर्चा बैठक हुई थी आज अध्यक्ष महोदय के साथ, तो वो हम उसमें दिख रही हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो साथियों, आप सबके लिए बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा रुकना यहाँ ज़रूरी है और उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, उसको आपको देखना है। लेकिन मैं सभी साथियों से आग्रह करना चाहूँगा, जो भी वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं, जो ओबीसी होल्ड में हैं और जो वेटिंग हैं, उन सभी से वो साथी ज़रूर आएँ और कल एक नए अभ्यर्थी सभी ज़रूर आएँ और कल यहाँ पहुँचें, तो हम कल उनके साथ भी मिल सकते हैं। क्योंकि हम तो हर बार अपने लेटर्स पेड पे सभी मंत्रियों से माननीय महोदय तक पहुँचा ही रहे हैं। ठीक है साथियों, पूरा प्रयास से आप सब जरूर आएँ और जैसे ही हमें माननीय सीएम महोदय से मिलने का जैसे ही टाइम मिलता है, अगर हमें ज़रूरत पड़े कि 400-500 की संख्या में आना है, 200-400 की संख्या में आना है, जैसे ही ऐसा प्रोसेस रहेगी, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय कहेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, जैसे ही हमें वो कहेंगे तो हम उस तरीके से आपको इन्वाइट कर देंगे, आप तुरंत आना है। लेकिन बाकी लोगों को
रोज़ की रोज़ कम से कम 10-20 लोग, 30 लोग, 50 लोग ज़रूर आते रहें, क्योंकि नए नए जब चेहरे जाएंगे मंत्री जी के पास, पूरा मध्य प्रदेश हैरान है, परेशान है, अपनी इस भर्ती प्रक्रिया में जो उलझे हुए हैं वो भी जानते हैं, लेकिन हम बार बार जाते हैं तो उनको सिर्फ हम ही देखते हैं, जबकि हम परेशान सब हैं, सबकी बातों को लेकर चल रहे हैं। तो सभी साथियों से आग्रह है कि वो ज़रूर आएँ। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, 800 तो ओबीसी होल्ड में ही हैं और उसके बाद 2400 वेटिंग में है, वो सभी अभ्यर्थी जो हैं सभी ध्यान दें। तो सभी साथी जरूर आएँ। हम प्रमुख रूप से सभी मांगों को उठा रहे हैं और हमने आज महत्वपूर्ण चर्चा की है और 4 घंटे की है जो मीटिंग ली हमने, हम सभी अभ्यर्थियों के साथ ली गई थी, अध्यक्ष महोदय ने ली। तो काफ़ी कुछ हमने अपनी आवाज़ को उठाया है और काफ़ी कुछ अच्छे से रखा है। ठीक है साथियों, बाकी आप एक्टिव रहें और पूरी तरीके से जब तक आप साथ नहीं दोगे तब तक कामयाबी मिलना थोड़ा सा डिले ही होता जा रहा है। अपने पास यही महीना है जून का, और जून के महीने के अंत तक अपन ने अगर सफलता पा ली तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में नियुक्ति पत्र भी जारी हो सकते हैं। लेकिन हमको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रयास अपने हाथ में है, मेहनत अपने हाथ में है। अगर फिर भी अगर सफलता किसी कारण बस नहीं मिलती है तो मान लीजिए सब कुछ लोकतंत्र खत्म है, सब कुछ जो आवाज़ उठाने की जो स्वतंत्रता है तो बिल्कुल निराधार खत्म हो जाएगी और कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इसीलिए अड़ेंगे क्योंकि हम सही रास्ते पर हैं, अपनी सच्चाई पर लड़ रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हम अपने हक के लिए अगर लड़ना जिस दिन सीख जाते हैं वो उस दिन हम एक सही व्यक्तित्व अपना प्रेजेंट कर पाते हैं, और अपने हक के लिए जो लड़ना सीख जाता है ना वो कभी किसी से हार नहीं मानता और हमेशा मतलब जीतता है। ठीक है, तो मैं सभी से ये कहूँगा कि सभी लोग फीमेल्स अभ्यर्थी ज़्यादा ध्यान दें जो वर्ग 3 में हैं सभी, तो सभी साथी ज़रूर आएँ। ठीक है साथियों, धन्यवाद। सभी को वीडियो शेयर करना जो अपने सभी अभ्यर्थी हैं वर्ग 3 के, और जो हमने प्रमुख मुद्दों को लेकर जो अपनी बात उठा रहे हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।